कागजी निकाह का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को मेरी बीवी समझना शुरू कर दो। एंड यू हैव नो राइट टू आस्क मी कि मैं कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं और कब आऊंगा। अजीजा तो एक बहुत रिलेटिव टर्म है। आखिर वो उनकी कजिन थी, दोस्त थी, बहन थी या फिर कुछ और थी, इसका भी तो पता चले। बड़े बुरे हो तुम। मैंने तुम्हें इतने प्यार से घड़ी गिफ्ट की जो तुमने पहनी ही नहीं। एटलीस्ट मेरा दिल रखने के लिए ही पहन लेते यार। जी आगा जी। हाँ आसिया बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आगा जी। तो अपने पापा के ऑफिस मुझे क्यों नहीं आई हो? कल तुम अपने दोस्त से जॉब की बात कर रहे थे ना? हाँ कर तो रहा था, मगर वगर कुछ नहीं। मैंने पापा से बात कर ली है, तो हमने सोचा कि इतना शानदार और जीनियस टैलेंट हमारे ऑफिस में क्यों ना हो। लेकिन चलो कम। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पापा ये इजाज है जिसका मैंने आपको बताया था। आपने वो लेटर बनवा लिया ना? बेटा सुबह से बनवा लिया। प्लीज बैठे। बैठो। मैं बनवा सुबह एक लेटर बनवाने के लिए कहा था मैंने आपसे। जी बोलते भिजवा। जस्ट अ मिनट बेटा, क्या पियो? चाय, कॉफी? पापा ये ना जब तक कॉफी का फैसला करेगा, कॉफी आकर ठंडी भी हो जाएगी। ही इज अ बिट स्लो इन डिसीजन, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करता है। आप एक काम करें, कोल्ड ड्रिंक मंगा लें। ओके बेटा, है ना? 3 ड्रिंक्स। अच्छा, तो आप नायाब के साथ पढ़ते हैं? जी सर। एजाज नाम है आपका? जी। आपके वालिदैन आपके साथ ही? गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि तुम नौकरी के लिए इनकार कर दोगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो मैं बस तुम्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। तुम डिजर्व करते हो। एंड वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट लड़के को तो कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। ये अलग बात है कि हमारी कंपनी के लिए तुम एक जैकपॉट हो गए। यार अब जॉब तो एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने, अब इस बहस से क्या फायदा? एग्जैक्टली। बाय द वे, यहाँ पे एक कैफे है जहाँ पे बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। क्या ख्याल है? अब नहीं, आई थिंक तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। कम ऑन। ओके, कैफे नहीं, मेरे घर चलते हैं। ऑनेस्टली मेरा कुक भी बहुत मजे की कॉफी बनाता है। नहीं ना यार, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं। फिर किस दिन चलेंगे प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम। ये आप क्या कह रही हैं? आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सना। जो बातें मैंने फैसलाबाद से पता करवाई हैं, उनकी तफसील तुम सुनोगी ना तो हैरान परेशान रह जाओगी। वाकई आप ही जो बात आप बता रही हैं बहुत अजीब सी है। दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड एंड दिस इज कॉल्ड पीपल। दुनिया के भी क्या ढंग है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी कभी नहीं सोच सकती थी। अगर मैंने फैसलाबाद से पता ना करवाया होता ना तो मैं कभी यकीन ना करती। बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है। दिस इज ट्रुथ डार्लिंग, दिस इज ट्रुथ। आपने ये सारी बात इसरार भाई को बता दी? नहीं, अभी नहीं, किसी खास वक्त पर बताऊंगी जब ये बात बताने की जरूरत होगी। और वो खास वक्त कब आएगा? सून, वेरी सून। ओके, अल्लाह हाफिज। आओ ना एजाज, आओ, बैठो बैठो ना। अच्छा मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, हैव अ सीट।
आसिया, तुम? एजाज तुम? हाँ आसिया, मैंने कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम ऐसे अचानक वहां से चली आई थी। तुम्हारे अचानक चले जाने के सदमे में मैं तुम्हारा पता भी नहीं पूछ सका। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम्हारे सामने हूं। तुम कैसी हो? उस दिन मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे तुम चुप बुझी सी हो। खुश तो होना यहां। पता नहीं एजाज, मुझे तो लगता है कि खुशी का लफ्ज जाते हुए नानो अपने साथ ही ले गई थी। आसिया, मैं तुमसे बाहर कहीं मिलना चाहता हूं। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है मुझे? नहीं, मैं फोन नहीं रखती, सिर्फ घर का नंबर है। खाला, अब मैं जाती हूँ। आपको देखने को जी चाह रहा था, चलिए। हाय हाय, बैठ ना, बैठ जा अभी। मैं तो खुद तेरी तरफ आना चाह रही थी, पर अच्छा किया जो तुम खुद आ गई है। अब घर से बाहर निकलेगी तो दिल बहलेगा ना तेरा। नहीं खाला, नहीं, दिल तो शायद अब कभी नहीं बहलेगा, कभी नहीं। बस आपको देख के नानू की बहुत याद आती है। आपसे बहुत प्यार करती थी ना वो, बस इसीलिए आपको देखने चली आई। अच्छा खाला, अब मैं जाती हूँ। आय है, बैठ ना। लो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुझे देख के तो सब कुछ ही भूल गई मैं। ना चाय का पूछा तुझे, ना ठंडा। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, घर जाऊंगी और नानू के लिए कुरान पढ़ूंगी। कुरान पाक तो मैंने भी पढ़ना था उनके लिए, पर तू बैठ, अभी चाय बना के लाती हूँ मैं। लो, इजाज भी आ गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तू आ गया। तू आसिया के पास बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। अब कैसी हो आसिया? तुम्हारे सामने हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर से बाहर निकला करो, दिल बहल जाता है। अच्छा किया तुम चली आई। देखो आसिया, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोग कर कुछ भी नहीं सकते।
दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। हाँ, मगर कुछ लोगों के जाने से चंद लोगों की दुनिया बिल्कुल वीरान हो जाया करती है, बिल्कुल वीरान, सुनसान। जब से नानो गई है, मैं तब से हूं तो सही, मगर मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं हूं, कहीं नहीं, ना जमीन पे ना आसमान पे। मेरे चारों तरफ एक खला है, बस खला में सांस ले रही हूं। सच पूछो तो मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं सांस ले भी रही हूं कि नहीं। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो आसिया? अभी तक तुम्हारे आगे बहुत जिंदगी पड़ी है और उसमें तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, ढेरों खुशियां जो तुम्हारे कदम चूमेंगी। खुशियों पर भी नजर रखो। खुशियां? कितना कितना अजीब सा लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुन के। खुशियां? तुम्हारी जिंदगी में इस लफ्ज की अहमियत होगी, मेरी नहीं। खुदा करे कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आए, मगर ये बेमानी फिजूल बकवास लफ्ज मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि अहमियत क्या रखेगा, इसका तो मेरी जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं, कोई वजूद नहीं। बहुत मिस किया। How was your trip? Oh, my trip was amazing. सलमान ने पूरा पेरिस घुमाया। Actually, I enjoyed his company. It was a lot of fun, नहीं? चलो, great. अच्छा मॉम, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा हाँ, क्या बता रही थी? और हाँ मॉम, आज खाना प्लीज अपनी निगरानी में बनवा दीजिएगा। वो मैंने जिक्र किया था ना आपसे पॉलिटिशियन फ्रेंड का। कौन? वो जो मिनिस्टर है? जी, सबसे यंग फेडरल मिनिस्टर है वो, आज रात खाने पे आ रहा है। अरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को तुमने खाने पर बुलाया तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मॉम, मैं जानता हूँ, मैं जब भी आपको कहूंगा यू कैन हैंडल इट। अच्छा ठीक है, चलो एनी डार्लिंग, तुम भी फ्रेश हो जाओ। नहीं बेटी, I have a lot to tell you. अभी मैंने पूरे पेरिस की स्टोरीज बतानी है, जैसे कि नहीं एक याद है कि लिपटे हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आँखों के हंसी ख्वाब है रोशन, जिसमें वो सुरीली सी हंसी झूम रही है। वो तुम्हारे लिए एक और महफल लाया था, हासिल घाट, बानो कुत्सिया का। हासिल घाट? अरे इसकी तो बड़ी तारीफ सुनी है मैंने।
बल्कि मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी कि मुझे ये नावल ला देना। अच्छा। और तुमने मेरे कहे बगैर ही ला दिया। थैंक यू सो मच। एजाज, वैसे तुम कितने अच्छे हो। सो स्वीट ऑफ यू। हासिल घाट सबला हासिल है, सबला हासिल एजाज। ये सब माजी के किस्से हैं। जिंदगी से कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरा नंबर लेकर मुझसे क्या बात करोगे? राख में कोई ना कोई चिंगारी जरूर दबी होती है, मगर वो चिंगारी सिर्फ इस बात की याद दिला सकती है कि यहां कभी आग रोशन थी, वरना राख को कुरेदने से क्या हासिल होगा? कुछ भी तो हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कौन? आसिया पुत्र, मैं हूं अनवर। आइए अनवर चाचा, आइए। नहीं 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 आसिया पुत्र, मैं तो आपको बाहर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे? क्या मतलब? आसिया पुत्र, आप सारा दिन बंद कमरे में रहकर बोर नहीं हो जाती? बाहर आके देखिए कैसा अच्छा मौसम है, चांद भी निकला हुआ है। आगा जी अगर इस वक्त पाकिस्तान में होते ना, तो अपनी हिलने वाली कुर्सी लॉन में मुझसे निकलवा के जरूर अपनी मर्जी का कलाम सुनते मुझसे। पुत्र, ये जो फनकार होता है ना, उसका हाल भी नशइयों की तरह होता है। नशइयों जैसा? मतलब? अब देखो ना, किसी शायर से उसकी गजल ना सुनी जाए, या किसी फनकार को गाना सुनाने के लिए कोई ना मिले, तो उसका बदन तो नशइयों की तरह टूटेगा ना। अब आगा जी तो पाकिस्तान में है नहीं, तो मैं अपना कलाम किसको सुनाऊं? मेरा हाल भी वो नशइयों की तरह हुआ है। आप भी ना अनवर चाचा। खुदा का शुक्र है, आज मैंने मुद्दतों के बाद आपको हंसते हुए देखा है। आसिया पुत्र, आपको अंदाजा नहीं है आप हंसती हुई किस कदर अच्छी लगती है। यह शायद अंदाजा है, तभी अपनी मुस्कुराहट को छुपा कर रखती है। वो लगता है कोई गड़बड़ हो गई मुझसे। अगर मुझे पता होता कि आप एकदम से संजीदा हो जाएंगी, तो मैं ये बात ही नहीं करता। अरे नहीं अनवर चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। बस तो फिर आ जाए आप बाहर, चले मेरे साथ। और फिर ये फनकार जो है ना, ये भी अपने फन के मुजाहरे के लिए बिल्कुल बेताब हुआ परेशान नहीं होना आपने। मैं आपको वो आगा जी वाले कलाम जो वो नहीं सुनाऊंगा, नए गीत सुनाऊंगा। चलिए अनवर चाचा, जो जी में वही सुनाइएगा, ठीक है? चले। अरे पुत्र, तू हंसती हुई वाकई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अनवर चाचा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अरे सिर्फ मेरा नहीं, अब तो पूरी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस का और इन एंकर्स का जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आजकल पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ये तो देखिए कि कितने सीरियस इश्यूज को वो लोग मजाक में उड़ा देते हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। नवाब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पैसा ज्यादा बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बिजनेस में एक सतह तक है पैसा, नो डाउट, लेकिन जहां तक बात है पॉलिटिक्स की, तो देयर इज नो लिमिट टू इट, नॉट एट ऑल।
आपको ना सिर्फ पैसा मिलता है बल्कि आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है टू प्रोटेक्ट इट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सच कह रहे हैं। इसी वजह से तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और जितने भी फ्यूडल्स हैं वो सब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। You're right, absolutely right. फिर तो हमारी फैमिली को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि अभी तक किसी ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन क्यों नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्बास अली खान कहते हैं मुझे। और आपकी तारीफ? मुझे आसिया कहते हैं। आसिया। और आप जी ये एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की दूर की बहू है इस घर की, सलमान बाबा की वाइफ। मम्मी एक्सक्यूज मी, मैं चेंज करके आती हूँ। हटो। आइए प्लीज जॉइन अस। माशाल्लाह सलमान साहब, वेरी लकी यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। ये है हमारा नया घर। आज से आप इस घर में रहेंगी। एजाज, ये तो बहुत बड़ा घर है और कितना खूबसूरत इलाका, कितना साफ सुथरा है। इस शहर का बेहतरीन इलाका है ये अम्मी। अच्छा ये घर तो किराए पे है ना, आप दुआ करेंगी तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपना घर भी दे दूंगा ऐसा। इंशाल्लाह मेरा बच्चा, तू देखना अल्लाह मियाँ तुझे अपना बहुत बड़ा घर देंगे। आपकी दुआ से देखिए मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। ये तो सब अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है और तेरी मेहनत का नतीजा। तू देखना मेरा बच्चा, अल्लाह मियाँ तुझे बहुत तरक्की देंगे। अच्छा मैंने एक और काम किया, 2 मुलाजिम रख लिए मैंने। एक आके सफाई करेगा यहाँ की और दूसरा कुकिंग करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सदके जाओ, कितना ख्याल है मेरे बच्चे को अपनी माँ का। तू देखना जिंदगी में कोई दुख तुझे छू के भी नहीं गुजरेगा। आप ठीक कह रही हैं। जब तक आपका साया मेरे सर पे है ना, मुझे कोई दुख छू के नहीं गुजर सकता। मेरा बच्चा। आप खुश हैं? जमीला, जमीला, जमीला। जी बेगम साहबा। कहाँ है अनवर? कहाँ मर गया वो? वो अपने कमरे में है जी। 1 सेकंड में उस मरदूत को बुला कर लाओ, जाओ। मैं बुलाती हूँ। आज मैं इसकी खबर लूंगी, इसको इसकी औकात याद दिलाऊंगी। आज मैं पूछती हूँ इससे कि हल होवे मुश्किल दा कोई महरम राज न मिलदा। पानवर, पानवर, पानी जल्दी आ, जल्दी। जल्दी जल्दी। मेरे सारे के सारे सुर बिखरा दिए तूने। न परेशानी क्या है? को पुलिस लगी हुई तेरे पीछे? पुलिस तो कुछ भी नहीं होगी जी, जितनी के हुमा बेगम साहिबा गुस्से में है। क्या
क्या मतलब? बेगम साहबा बहुत गुस्से में है, तुझे बुला रही है, 1 सेकंड में आओ। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं लग रही। बेगम साहबा बहुत गुस्से में है और कह रही हैं कि अपने साथ ही लेकर आओ। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ। तू चल, मैं आ रहा हूँ मैं। ऐसा ना हो कि बेगम साहबा खुद आ जाए, मेरे साथ ही चले आओ। आ रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे ही। आ रहा हूँ। ये हुमा बेगम का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं होता। चाय बाद में पी लूंगा। किन्नू हाल सुना दिल दा कोई। इस 2 टके के मुलाजिम की ये जुर्रत के बीच में बड़बड़ बोले। आगा जी ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अभी याद दिलाती हूँ इसे इसकी औकात। वो आपने बुलाया था बेगम साहबा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? 2 टके के मुलाजिम, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, तुम्हारी इतनी जुर्रत! अगर आगा जी ने तुम्हें अपने पहलू से बांध कर रखा है तो क्या समझने लगे हो? क्या समझने लगे हो कि तुम इस घर के फर्द हो? आगा जी को दोस्त समझते हो अपना? नहीं बेगम साहबा, ऐसा तो नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी जुर्रत के मेरे मेहमानों के बीच में आकर अपनी गज भर लंबी जबान चलाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जी, बस इतना कि आसिया बीबी सलमान साहब की बेगम है, इसमें गलत क्या है? अब समझ में आ गई तुम्हें अपनी औकात। यह भी समझ में आ गया होगा कि तुमने क्या सही कहा और क्या गलत, और यह भी कि आइंदा मेरे किसी भी मेहमान के सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर आने और उनके सामने अपनी गज भर लंबी जबान चलाने की जुर्रत मत करना। आगा जी को शौक है तुम्हारी तरह के पिल्लों को पालने का और उनकी रस्सी झीली छोड़ने का। लेकिन आइंदा अगर मेरे घर में मेरे सामने अपनी औकात से बाहर होने की कोशिश की तो याद रखना, उसी रस्सी से तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। और खबरदार, आइंदा कभी मेरे सामने या मेरे किसी मेहमान के सामने चौं चौं करने या भौंकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी कुटिया में रहा करो। आगा जी घर पर ना हो तो वहीं मरा करो, वहां से बाहर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कभी भी शौक नहीं रहा तुम्हारी तरह के कुत्तों को पालने का और आगा जी की तरह उनसे अपने पांव चटवाने का। नफरत है मुझे कुत्तों से और कुत्ते जैसे तुम्हारी तरह के लोगों से। अब जाओ, दफा हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आई सेड गेट आउट।